गुड इवनिंग दोस्तों। वंदे विहार बैच में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम क्लास 10 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आज भी जो है हम प्रायिकता जो कि हर बार जो है एग्जाम में पूछता है क्लास 10th में, और इस बार भी प्रायिकता से जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका जो है हम पहले प्रायिकता का जो है क्या होता है प्रायिकता, इसका हम क्लास थोड़ा करा दे रहे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन होते हैं प्रायिकता में बहुत ज्यादा। तो इसका जो है हम बहुत वन शॉट क्लास जो है हम लेकर आए हैं प्रायिकता। देखिए क्या है प्रायिकता, समझिए। इसका प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है जो कि ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ये एक फॉर्मूला होता है इसका। अब ये हम जो लिखे इसमें जो है बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो है समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं समझ पाए। इस सर ये क्या लिखे हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी दो चार क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, धीरे धीरे जो है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन जो लेकर आएंगे बोर्ड क्वेश्चन, जब वो समझाएंगे तब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, जैसे यहाँ कहा प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे क्वेश्चन आपको देगा कि एक पासा हम उछाल दिए। पासा बोलते हैं लीडो छक्का आप लोग खेलते हैं, जो गोल वाला होता है उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। जब पासे को हम लोग उछालते हैं तो बोलेगा एक पासे की उछाल में, क्वेश्चन आपको बोलेगा एक पासे की उछाल में अंक 3 आने की प्रायिकता, अंक 3 आने की प्रायिकता। अब मतलब ये क्वेश्चन है, अब इसका प्रायिकता हमको कह रहा है कि एक पासे की उछाल में जो है अंक 3 आने की प्रायिकता। हम लोग जानते हैं पासे में अंक जो है 1 2 3 4 5 6 इतना रहता है। क्या इसके अलावा भी रहता है? कुछ नहीं रहता है, इतना रहता है, हम लोग जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 3 अंक आने की प्रायिकता, यानी अंक 3, यानी कि यही ना बात बोल रहा है। अब हम पासा उछालेंगे, एक बार पासा अगर उछाले तो 3 उसमें कई बार आएगा। सबसे पहला बात, पासा उछाले तो 3 कई बार आएगा। इसमें 3 कई बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, यानी कि एक बार जो आ गया वही हुआ हमारा अनुकूल। जो हमारा संख्या आया वो हुआ हमारा अनुकूल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? अंक 3 में एक ही बार 3 आ रहा है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहां कह रहा है कुल संभव परिणामों की संख्या यानी कि कुल, यानी टोटल। अब पासा उछाल रहे, क्या 3 ही आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। यानी कि कई को संभव परिणाम आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना आ सकता है? 6। यानी कि इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 1/6। अगर वही कह देगा कि सर यहां जो है आप अंक 3 लिखे, यहां लिख दीजिए अंक 2 आने की प्रायिकता। अब बतलाइए सर क्या होगा? तो अंक 2 देख लीजिए, 2 कई बार आएगा? एक ही बार में आएगा, तो 1 ऊपर हो जाएगा। टोटल कितना बार आ सकता है? 6 बार, तो 6 नीचे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये तो साधारण क्वेश्चन था तो आप लोग बना लिए। इसमें क्वेश्चन आपको कह सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता कह देगा, सम संख्या। अब बतलाइए सम संख्या बोला, यानी कि इसमें सम संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहां सम संख्या एक ये हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। यानी सम संख्या कई गो आ रहा है? 3 गो। जब पासा उछालेंगे तो सम संख्या कई गो आएगा? 3 ही आएगा ना। यानी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3। लेकिन टोटल कितना परिणाम आ सकता है? 6 परिणाम आ सकता है, यानी कि बटा में 6, 3 से 6 कट, यानी 1/2। इसी को सम के जगह विषम कर सकता है। क्वेश्चन बनाने के लिए अभाज्य कह सकता है, या फिर कह सकता है 4 से बड़ी संख्या।
4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या दुगो आ रहा है, 5 6 आ रहा है, यानी कि वही आ सकता है। ऐसे जो है आपको क्वेश्चन जो है डालेगा आपको बोर्ड में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। और जो हम ये क्लास कराए हैं इसके बाद जो है हम क्वेश्चन बोर्ड का लेकर आएंगे, जो कि किस तरह बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उसका जो है हम क्लास लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारा अगला क्लास के लिए जो है यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, और ये क्लास आपको कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। थैंक यू।